और ओपनिंग करने आए हैं आसिफ और अमित भाया। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो त्रिमूर्ति और मैरिट के दरमियान होगा। दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश है। और पहली ही गेंद यहां पर मौका बनाया था समीर के ऊपर से गई गेंद सीमा रेखा पार, 4 रन। और आप देख सकते हैं रफीक भाई जो कि सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट अंपायर की भूमिका निभाते हुए और लेग अंपायर सीसी कमेटी के ट्रेजर इरफान भाई, ये जोड़ी अब अंपायर और लेग अंपायर की भूमिका निभाते हुए अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार सिराज। ओहो क्या बात है, क्या बात है, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, घुटना टेक, छक्का देख, उस तरह का ये शॉट, कमाल का शॉट। गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 2 गेंदे और 2 गेंदों पे 10 रन। मैच बॉल आ चुका है। 2 बॉल 10 रन। आसिफ खोकार जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज इस बार हटकर खेलना चाहता था लेकिन एज लगा है और बड़ा विकेट यहां पर आता हुआ। ये अलग करने गए थे कुछ, अगर सही दिशा से खेलते तो यकीनन ये भी बड़ा हिट लगा सकते थे, लेकिन यहां पर कवर की जानिब खेलने का प्रयास और उसी के कारण यहां पर विकेट मिला। कमबैक किया गेंदबाज सिराज ने और एक बड़ा विकेट अपने नाम, तीसरी ही गेंद पर शिकार। और हमारे दरमियान और एक टीएस। इसके बाद त्रिमूर्ति और मैरिट के कप्तान टॉस के लिए आना है। जैसे ही इनिंग होती है, एक इनिंग होती है, तो आपको टॉस के लिए आना है, इस बात का ख्याल रखें। शाकिब मैरिट के कैप्टन और त्रिमूर्ति के कप्तान ध्यान दे, जैसे ही इनिंग खत्म होती है तो आपको टॉस के लिए आना है। चलिए 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। समीर आए हैं, समीर एक हार्ड हिटर बल्लेबाज, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। ओह क्या बात है, आते ही ऊंचा लंबा दूर, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी करता हुआ समीर, पवेलियन से सेट होकर आया था ये बल्लेबाज, आते ही एक ऊंचा शॉट और गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। मैच बॉल आ चुका है। आप देख सकते हैं हमारे वॉलेंटियर बहुत मेहनत करते हुए, जैसे ही गेंद ग्राउंड के बाहर जाती है उतनी ही तेजी से गेंद ग्राउंड के अंदर आती है। तो एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए हमारे वॉलेंटियर के लिए भी। और इस बार थोड़ा सा ऑफ साइड में बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। 17 का खतरा, अब देखना होगा ये खतरा किसे होगा। इस बार फिर से हवाई अल्लाह, झूमा है इनका मोहल्ला, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए समीर, एस फाइटर काफी खुश। स्कोर जा पहुंचा है 23 रन, 1 ओवर के बाद स्कोर 23-23। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आले दर्जे का ये मुकाबला। और एस फाइटर के बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, लाजवाब पारी खेलते हुए समीर। अब देखना होगा अमित भाया सामना करेंगे, अब गेंदबाजी पर नजर आएंगे। एराफ गेंदबाजी पर और कारपेट शॉट खेला है इस बार अमित भाया ने, सिंगल आसानी से मिलेगा और थोड़ी सी मिसफील्ड। 2 रन की तलाश, 2 रन हो चुके हैं यहाँ पर। और टीएससी का थोड़ा सा खिलाड़ियों का कंधा झुकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि स्कोर पहले ओवर में काफी बन चुका था। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन। एराफ अपने ओवर की दूसरी गेंद,
फुल टॉस थी, लेकिन बड़ा हिट लगाने के प्रयास में विकेट मिल सकता था, लेकिन यहाँ पर अच्छा प्रयास खिलाड़ी का, एक रन ही मिला। स्कोर बढ़ता हुआ 26-26। अमित भाई आपने बल्ले से नाखुश है, जानते हैं कि बल्ले से बड़ा हिट नहीं आ पाया, इसीलिए बल्ला चेंज करने की मांग की है। 26 रन हो चुके हैं, 2 गेंदे, अभी भी 3 गेंदे आना बाकी। देखना होगा यहाँ पर एराफ अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे समीर, हार्ड हिटर बल्लेबाज, बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, इब्राहिम वहां पर मौजूद और आसान सा कैच इब्राहिम के लिए, बेहतरीन कैच इब्राहिम। वहां पर जिस तरह से खड़े थे इब्राहिम, वहीं पे खेल बैठे समीर, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एराफ ने यहाँ पर विकेट लेकर दिया और एक बड़ा विकेट अपने नाम किया। अब आने वाला बल्लेबाज पप्पू जी, जी माने जीनियस, और ये जीनियस खिलाड़ी देखना होगा किस तरह की पारी खेलेगा। हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर 26 रन, 3 गेंदे हुई है, 2 गेंदे अभी भी आना बाकी। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदे एराफ पप्पू जी को किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। पप्पू जी ये भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। अब देखना होगा ये जीनियस खिलाड़ी क्या करता है अपनी टीम के लिए, लेकिन एराफ कमबैक कराते हुए आते ही रिवर्स खेला है, लेकिन यहाँ पर कमाल की गेंद थी, बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ पर आते ही रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज ने भी पूरा फॉलो किया और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी एराफ की। इस बार ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और कोई गलती नहीं, बहुत आसान सा कैच, आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। ये तीसरा झटका लगा है एस फाइटर को। 2 ओवर हो चुका है, 2 ओवर के बाद स्कोर वहीं रुका हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा आने वाली 10 गेंदों पर कितना रन बनता है। अब आने वाला बल्लेबाज अमान, अमान आते हुए बल्लेबाजी के लिए, और देखना होगा यहाँ पर अमित भाया पे अब काफी जिम्मेदारी होगी समीर गेंदबाजी पर। पहली गेंद, अंपायर के निर्णय का इंतजार, अंपायर ने वाइड करार दिया। एक अपील हो रही थी, प्रेशर बनाने की कोशिश थी, लेकिन अंपायर पे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं, और वाइड करार दिया। यहाँ पर स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन। ओहो, कमाल की गेंद थी यहाँ पर। अमित भाया प्रयास कर रहे हैं बड़ा हिट का, लेकिन यहाँ पर समीर ने भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की। गेंद उतनी उछली नहीं जितना अपेक्षा कर रहे थे यहाँ पर अमित भाया, लेकिन यहाँ पर बीट हुए। अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार बड़ा हिट लगाया है, देखना होगा गेंद गई है सी, देखना होगा यहाँ पर सीमा रेखा के करीब एक खिलाड़ी मौजूद था, उसी के लिए वहां पर उस खिलाड़ी ने बहुत आसानी से उस कैच को लपका। तो देखिए एक अच्छा खिलाड़ी सीमा रेखा के करीब खड़ा था और उतने ही बेहतरीन तरीके से उस कैच को लपका। अमित भाया ने एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया, लेकिन वहां पर आउट होकर जाते हुए। अब आने वाला बल्लेबाज रोहित, रोहित आते हुए बल्लेबाजी के लिए, लेकिन समीर कमबैक कराते हुए, अच्छी गेंदबाजी कराते हुए। और इस बार भी विकेट मिल सकता है, गेंद के नीचे एराफ, और एराफ ने कोई गलती नहीं की। यहाँ पर 2 बैक टू बैक विकेट। अब हैट्रिक पर है समीर, देखना होगा क्या हैट्रिक ले पाएंगे यहाँ पर समीर, लेकिन यहाँ पर अगर एस फाइटर की बात की जाए तो विकेट गिराते चले जा रहे हैं, विकेटें गिरती चली जा रही है। और अब आने वाला बल्लेबाज इस टीम का कप्तान, इस टीम का करता धरता
अल्तमश, अल्तमश बल्लेबाजी के लिए आते हुए, और देखना होगा अपनी टीम के लिए किस तरह की पारी खेल जाएंगे, क्योंकि हैट्रिक पर है समीर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। चौथी गेंद, लेकिन आते ही क्या कमाल का शॉट, ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में खेला और गेंद को बचाया सीमा रेखा पार, 6 रन। मिड विकेट की तरफ ये छक्का लगाया था, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त हिट आता हुआ अल्तमश के बल्ले से। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, बॉल दीजिए सर। 33 हुआ है, बॉल दीजिए, बॉल जल्द से जल्द। चलिए मैच बॉल भी आ चुका है, वो दोनों बॉल ले लें, अंपायर के पास दे दे एक बॉल। चार गेंदें हुई है, आखिरी गेंद आना बाकी है। ओहो बढ़िया गेंद, इस बार ओवर हुआ समाप्त। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33 रन, 33 रन। अब आखिरी ओवर देखना होगा कप्तान किसके पास जाएंगे, किस गेंदबाज के पास। आरिफ, उनके पास एक ऑप्शन, मैरिट और त्रिमूर्ति के कप्तान। त्रिमूर्ति और मैरिट के कप्तान आ जाए, जैसे ही ओवर खत्म होगा टॉस उड़ाया जाएगा तो अरबाज वहां से हाथ दिखाते हुए, लेकिन त्रिमूर्ति के कप्तान वो भी आ जाए। आरिफ, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी आरिफ के कांधों पर दी गई है। आरिफ एक अच्छे क्रिकेटर और उतने ही जबरदस्त हेयर कटिंग मास्टर, तो देखना होगा आरिफ किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। पहली ही गेंद यहां पर सही तरीके से बल्ले पे आई नहीं, एज लगा और डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई। स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 34। अब देखना होगा आने वाली 4 गेंदें। चलिए बॉल, बॉल चाहिए, मैच बॉल से ही खेलना है। अगर मैच बॉल से ही खेलना है, ये रूल्स है। अगर मैच बॉल आ जाता है तो आपको उसी से खेलना होगा। अगर 3 छक्का लगाते हैं अमान, तो हमारे इम्मो भाई की तरफ से 500 रुपये का इनाम है। तो देखिए इम्मो काफ़ी है यहाँ पर, इसीलिए हमें मजबूरी में उनका उर्फ नाम लेना पड़ रहा है, इम्मो टेंशन, जिसे मशहूर वो, तो इसीलिए इम्मो टेंशन की तरफ से हैट्रिक छक्के पे 500 रुपये का इनाम। गेंद, 2 गेंदें हुई है, 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। बिल्कुल, जिशान ब्रो ने कहा है कि जब भी ये आते हैं तो ये गेंदबाज को टेंशन देते हैं या तो फिर बल्लेबाज ही टीम को टेंशन देते हैं, उस तरह का टेंशन देने का काम करते हैं, इसीलिए उनका नाम टेंशन रखा गया है। तो इस बार बहुत ही ऊंचा शॉट खेला है, लेकिन देखना होगा अंपायर के निर्णय का इंतजार। गेंद गई है 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में, बॉल दीजिए, बॉल। चलिए रफीक भाई के हाथों में वो बॉल है। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 36 रन, 36 रन। दो छक्के पे 500 अल्तमश भाई के, लेकिन यहाँ पर क्या रन चुराना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर अल्तमश भाई आउट होकर जाते हुए रन आउट के रूप में। अब आखिरी गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद है, देखना होगा। विघ्नेश,
फुल टॉस गेंद दी, लेकिन ये भी गलत दिशा में खेल बैठे। एक रन मिला, ओवर हुआ समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 37 रन, 38 रनों का लक्ष्य। और सामिर बॉयज, सामिर बॉस, सामिर बॉस जहां कहीं भी हो प्लीज मंच के करीब आ जाए। जिशान ब्रो आपको याद कर रहे हैं। चलिए कप्तान दोनों आ चुके हैं, टॉस उड़ा ले भाई। आमिर अली भाई टॉस उड़ा लो। चलिए आ जाए अरबाज, आमीन आए। और हमारे हबीब, जो कि हबीब पोटला के नाम से मशहूर, उनके भांजे आमीन। और आमीन ने टॉस जीता है। देखिए आते ही लक साथ देता हुआ, आमीन के आते ही लक साथ देता हुआ, और यहाँ पर टॉस जीता है उन्होंने। अब देखना होगा, हंसी खुशी सब कुछ नजर आई है आमीन के चेहरे पे। अब जीत कर और खुशी मनाना चाहेंगे। त्रिमूर्ति के सामने ये मुकाबला है। और मैं गुजारिश करूंगा मेरिट से कि जैसे ही 2 ओवर हो जाते हैं तो आपको अपना डिसीजन सुनाना है। थर्टी 37 रनों का लक्ष्य है। 37, 37 रन बनाना है। टीएससी को अगर ये मैच जीतना है तो 37 रन बनाना होगा। 37। बॉल दिया है, बॉल दिया है वहां पे। 37 बनाना है, 37 रन। चलिए मैच शुरू करें प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। इसके बाद भी कई मैच कराने हैं तो इस बात का ख्याल रखें। त्रिमूर्ति और मेरिट के
4 रनों की जरूरत, 5 गेंदों पे 4 रन बनाना है। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, कवर के ऊपर से 3 छक्के आए हैं और वो भी लाजवाब, बेहतरीन। चलिए, मैरिट ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया है। तो त्रिमूर्ति इसके बाद अपने बल्लेबाज तैयार रखना है आपको। और इस मैच के बाद रफीक भाई और इरफान भाई से गुजारिश होगी कि मंच पर आ जाएं। अब 5 गेंदे, 5 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत, 5-4 का मुकाबला। मैच काफी रोमांचक, काफी जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। टीएससी चलिए मैच शुरू करें सर, मैच शुरू करें। एराफ बल्लेबाजी पर, एराफ और समीर, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी। आसिफ गेंदबाजी पर, पहली गेंद उठाकर खेला है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और आसान सा कैच है। पहली ही गेंद पर विकेट लिया है यहाँ पर, जबरदस्त, बेहतरीन यहाँ पर गेंद, और पहली ही गेंद पर बड़ा विकेट एराफ का जाता हुआ। अब 4 गेंदे और 4 रनों की जरूरत, 4 बॉल 4 रन। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज अलीम, अलीम आते हुए बल्लेबाजी के लिए। 4 गेंदे 4 रन। मैच काफी जबरदस्त, काफी बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। 4 बॉल 4 रनों की जरूरत। कुछ कहा नहीं जा सकता, दोनों ही जबरदस्त टीमें, बहुत ही कांटे भरा मुकाबला। अब ये मुकाबला दोनों के पक्ष में है, कब क्या हो जाए पता नहीं, लेकिन काफी अच्छा मुकाबला टीएससी की तरफ से देखने के लिए मिला है। टीएससी ने कमबैक किया है, बहुत ही बढ़िया पारी खेली है समीर ने। अब देखना होगा यहाँ पर 4 गेंद 4 रन। आसिफ पहली गेंद पर विकेट लेकर दिया है, अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, और यहाँ पर रन आउट। अलीम बहुत अच्छी सोच के साथ समीर स्ट्राइक पर आए, जानते थे कि उनके बल्ले से रन आ रहे हैं तो उन्हें ज्यादातर गेंदे खेलना होगा। 3 गेंदे 4 रन। मैच पलटता हुआ नजर आ रहा है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। समीर जैसा बल्लेबाज मौजूद पिच पर, 3 गेंदे 4 रन। आसिफ वापसी कराते हुए कहीं ना कहीं अपनी टीम को। 3 बॉल 4 रन। मैच में अब जान आ चुकी है, काफी बढ़िया मुकाबला चलता हुआ ब्रो कप रेनी सीजन 3। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर आसिफ की। कमबैक कराते हुए आसिफ बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। अब 2 गेंदें बची है और 2 गेंदों पे 4 रनों की जरूरत। काफी अच्छी गेंदबाजी आसिफ की तरफ से देखने के लिए मिली है। 2 गेंदे 4 रन, 2 बॉल 4। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंदबाजी। अब ये मैच काफी जबरदस्त, 1 गेंद 4 रन। अब चौका लगाना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। ये मैच एक तरफा हो गया था, टीएससी के पक्ष में गया था, लेकिन अंत में ये मैच अब एएस फाइटर के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 बॉल 4 रन, 1 बॉल 4 रन। अब देखना होगा यहाँ पर समीर, जिन्होंने मैच लाया था
मैच में वापसी कराई थी, लेकिन अब ये मैच जिता पाएंगे या फिर आसिफ, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करके अपनी टीम को एक जीत के करीब लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। 1 रन मुकम्मल और दूसरे के लिए 2 रन हो चुका है और ये मैच जीत चुकी है कहीं ना कहीं एस फाइटर। वेल प्लेड, वेल डन। तालियां हो जाए भाई आसिफ के लिए, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है आसिफ ने। और अब स्टेज खाली कर दे बच्चे लोग, और मैं गुजारिश करूंगा रफीक भाई और इरफान भाई से कि दोनों मंच पर आ जाए। रफीक भाई, इरफान भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दोनों सुपरस्टार यहां पर मंच पर आ जाए और मंच की शोभा को बढ़ाएं। बहुत अच्छा मुकाबला हुआ था, आसिफ को इसका पूरा श्रेय जाएगा। इन्होंने हारता हुआ मैच अपने पक्ष में किया, जीत दिलाई, कमाल की गेंदबाजी की, टीएससी के मुंह से निवाले को छीना। उस तरह का यह मैच, शेर के मुंह से निवाले को छीनने का काम किया आसिफ ने। और टीएससी इस मुकाबले को बड़े आसानी से जीत रही थी, लेकिन आसिफ ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी ओवर में आकर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। चलिए अब मैरिट और त्रिमूर्ति के दरमियान मुकाबला होगा। मैरिट के टीम जो कि फील्डिंग सजाते हुए टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया है मैरिट ने, और त्रिमूर्ति बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। तो त्रिमूर्ति अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजना होगा आपको। त्रिमूर्ति एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजे प्लीज। बहुत ही अच्छा मुकाबला हुआ था, बहुत ही कांटे की टक्कर हुई थी। एक समय पे लग रहा था एस फाइटर उस मुकाबले में हार जाएगी, लेकिन टीएससी उस मुकाबले को हारी है, जीतती हुई बाजी को हारा है टीएससी ने, और उसी तरह हारती हुई बाजी को जीता है एस फाइटर ने, जो कि आसिफ बाजीगर बने हैं वहां पर। चलिए अंपायर की भूमिका निभा ले हैदर सर।